आपने एमबीए करा इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट. यू ऑल्सो लुक्ड आफ्टर बत्रा हॉस्पिटल, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है भारत का. सो टेल अस अबाउट दिस जर्नी ऑफ योर्स. तो मैं 10 साल हॉस्पिटल लाइन में था, रनिंग इट लाइक अ कॉर्पोरेट एज अ प्रॉफिट सेंटर. एंड देन आई रियलाइज कि ये मैं गलत साइड पे खड़ा हूँ फेंस की. एंड दिस इज नॉट एक्चुअली हेल्पिंग पीपल, इज हर्टिंग मोर पीपल बिकॉज most modern hospitals are run on the same basis as any corporate is run. So if you're going to McDonald's or you're going to a hospital, it's the same thing. The objective is making money out of you. और ये ऐसी बीमारियां थी पहले 10 साल 15 साल 20 साल, जो हम लोग ज्यादा सुनते नहीं थे इनके बारे में. हाँ, तो डायबिटीज तो अब इतना आम हो गया है. तो मैं कोई 200 सवा 200 पेशेंट महीने के देखता हूँ. और मेरे पास जाता आते हैं, आप समझिए 100 से 110 पेशेंट पर मंथ डायबिटिक निकलते हैं. एंड दे डोंट बिलीव इट. वो कहते हैं मैं हो ही नहीं सकता, हम दूसरी लैब से कराएंगे, तीसरी लैब से कराएंगे. और वो कहते हैं हम प्री डायबिटिक हैं, अपने आप को कन्विंस करने के लिए. बट प्री डायबिटिक होना इज लाइक सेइंग कि आई एम स्लाइटली प्रेग्नेंट. What we've tried to cover is एक overview हमने आपको दिया about nutrition, about some of the things that are harmful to you, lifestyle diseases क्या होती हैं. But Sanjay has also written a very interesting book. It's called Age is Just a Number. Welcome to Health Mantra. मैं हूं अर्जुन भगत and today we have a very special guest with us, Dr. Sanjay Sachdeva. Welcome to Health Mantra. And as you know, हम लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं. And Sanjay, you and I'm used to calling you Sanjay. Yeah, that's okay. और संजय और मैं we go back a long way, maybe what 25 years. Yeah, 25. 25 साल से मैं आपको जानता हूँ. And Sanjay is a person who has reinvented himself. मतलब पहले कुछ करते थे, अब कुछ करते हैं. एंड ही हैज फॉलोड हिज पैशन. हम लोग सब बोलते हैं कि आप अपना पैशन फॉलो करो. कई लोग कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते, ज्यादातर नहीं कर पाते. So he has followed his passion because Sanjay was a corporate person. The first time I met Sanjay, Dr. Sanjay Sachdeva, was in a mall. He was looking after one of the largest malls in the country, and then of course we had a number of we worked on a number of different projects together. Now he is the founder and CEO of Meta Balance Healthcare, and he's got a PhD in nutritional sciences, and he's done that in his 40s, which is an amazing exercise by itself, in his 40s and his 50s. Without talking too much, Sanjay, tell me about this journey of yours, because you were in the corporate sector. आप FMS में थे, आपने MBA करा in healthcare management. That's what you said. And you also looked after बत्रा हॉस्पिटल, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है भारत का. बत्रा हॉस्पिटल. सो टेल अस अबाउट दिस जर्नी ऑफ योर्स. तो मैं 10 साल हॉस्पिटल लाइन में था, रनिंग इट लाइक अ कॉर्पोरेट एज अ प्रॉफिट सेंटर. एंड देन आई रियलाइज कि ये मैं गलत साइड पे खड़ा हूँ फेंस की. एंड दिस इज नॉट एक्चुअली हेल्पिंग पीपल, इज हर्टिंग मोर पीपल बिकॉज most modern hospitals are run on the same basis as any corporate is run. So if you're going to McDonald's or you're going to a hospital, it's the same thing. The objective is making money out of you. This is really what disappointed me. I also lost 15 of my family members in this process to modern medicine, and I lost faith on modern medicine to heal chronic lifestyle illnesses. 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो खर्चा है हेल्थ मिनिस्ट्री में और हेल्थ के ऊपर, वो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करने पे तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं. जब आप बोलते हैं क्रॉनिक हेल्थ केयर डिजीजेस, आप लाइफस्टाइल डिजीज, आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए. लाइफस्टाइल जो हमारा है वो अब सेम नहीं रहा जो पिछले 200 साल पहले होता था. और उसके वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ गई है. हम लोग 3200 केमिकल्स को एक्सपोज होते हैं रोज, एवरी डे. और हमारे जो थॉट्स, स्ट्रेसेस, टेंशंस, toxic exposures to the vegetables we eat, the air we breathe, the water we drink, इन सब चीज़ों का असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है और लाइफ पे पड़ता है. और इसकी वजह से थिंग्स लाइक डायबिटीज़, थायराइड, ओबेसिटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गट प्रॉब्लम्स, ये 5 चीज़ें अगर कवर कर लें तो समझिए 90% हिंदुस्तान आपका कवर हो जाता है. और ये ऐसी बीमारियां थी पहले
10 साल, 15 साल, 20 साल, जो हम लोग ज्यादा सुनते नहीं थे इनके बारे में। हाँ, तो डायबिटीज तो अब इतना आम हो गया है। अभी मेरे एक्सपीरियंस में जितने पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं कोई 200 सवा 200 पेशेंट महीने के देखता हूँ, और मेरे पास जाता आते हैं, आप समझिए 100 से 110 पेशेंट पर मंथ डायबिटिक निकलते हैं, एंड दे डोंट बिलीव इट। वो कहते हैं मैं हो ही नहीं सकता, हम दूसरी लैब से कराएंगे, तीसरी लैब से कराएंगे, और वो कहते हैं हम प्री डायबिटिक हैं, अपने आप को कन्विंस करने के लिए। बट प्री डायबिटिक होना इज लाइक सेइंग कि आई एम स्लाइटली प्रेग्नेंट। यू आर नॉट, यू आइदर प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट। तो आप यहाँ तो डायबिटिक हो या या नहीं, नहीं हो तो वो और लाइन डायबिटीज इज बेसिकली शुगर की बीमारी, जैसे शुगर की मतलब बीमारी। आम। 1777 में इंडिया में एक शुगर मिल होती थी, और कंजम्पशन ऑफ शुगर वाज 1 किलो पर ईयर। और आपको सन 1800 में केमिस्ट शॉप से शुगर मिलती थी। अच्छा, केमिस्ट डॉक्टर शॉप से खरीदनी डॉक्टर पड़ती लिख थी। के देता था प्रिस्क्रिप्शन, और आपको केमिस्ट शॉप से जाके शुगर लेनी पड़ती थी, फार्मेसी से। अभी 3900 शुगर मिल्स हैं इंडिया में, और एवरेज कंजम्पशन हमारी 65 किलोज पर ईयर चली गई है। विच मीन्स हर पर व्यक्ति पर्सन एवरेज 60 to में 65 किलो 65 साल की। केजी हम लोग शुगर खा रहे हैं। तो इसकी वजह से डायबिटीज जो है आज 50% इंडिया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे 200 पेशेंट में से 100 पेशेंट डायबिटिक निकलते हैं। इसको अगर एक्सट्रापोलेट करें, या इसको अगर हम बढ़ाते हैं इस चीज को, तो 50% इंडिया, यानी कि 70 करोड़ इंडियंस को डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है। तो आप ये या कह रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, और लाइफस्टाइल ज्यादातर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होती हैं। हम लोग ज्यादा खाना, शुगर खाएंगे, एक्सरसाइज कम करेंगे, तला हुआ खाना ज्यादा खाएंगे, एंड अर्बन सेटिंग है ज्यादातर। अब भारत ज्यादा ज्यादा यहाँ रह रहा है, शहरों में रह रहा है। सो व्हाट यू सेइंग इज लाइफस्टाइल डिजीजेस आर द वंस दैट there's a crisis in lifestyle diseases and we're not looking at it. it is Whether it, you said the government is spending 80%, the focus is not there on these critical diseases. focus is there on treating it or managing it, I would say. Modern medicine and modern hospitals are managing disease. So you are on life, you are on medication for life. अगर आपको थायराइड है, या आपको डायबिटीज है, या आपको ओबिसिटी है, या आपको मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी है, तो आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। दैट इज द प्रिंसिपल, एंड यू आर एडिक्टेड टू इट फॉर लाइफ। In functional medicine, which is a field that I practice in, we believe in reversing lifestyle disease. तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यू टॉक्ड अबाउट द वर्ड एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट अर्लियर आल्सो। फंक्शनल मेडिसिन क्या है? फंक्शनल मेडिसिन इज ऑल्सो कॉल्ड रूट कॉज मेडिसिन। ये रूट कॉज पे जाता है, वाई ऑफ द वाई ऑफ द वाई, ये क्यों हुआ। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई बीमारी है, तो डॉक्टर उस बीमारी का इलाज लिख के देता है आपको कि ये करिए आप। हम लोग 2 घंटे की इंटरव्यू करते हैं पहले पेशेंट की, कि क्यों हुआ, उसका लाइफस्टाइल क्या है, कहाँ से शुरू हुआ था, वो बचपन में क्या खाता था, अब क्या खाता है, कितने बजे पर उठता है। इतना टाइम डॉक्टर्स के पास तो नहीं नहीं होता होता। ना। डॉक्टर एवरेज 5.7 मिनट्स देते हैं पर पेशेंट। इन अगर पूरे इंडिया की एवरेज ली जाए, तो 5 से 6 मिनट पर पर्सन देते हैं। एक डॉक्टर एवरेज 50 से 100 पेशेंट रोज के देख रहा है। मैं सिर्फ 5 पेशेंट देखता हूँ रोज के। और आप उनकी हिस्ट्री लेते हैं। व्हाट हैज रिजल्टेड इन दिस कंडीशन? अगर आपके पास डायबिटीज है तो आपकी उसका हिस्ट्री कैसी है, हेल्थ हिस्ट्री कैसी है? कारण क्या है, सोते कितना है, उठते कितने बजे हैं, सन को कितना देखते हैं, एक्सरसाइज कितना करते हैं, थॉट्स क्या आते हैं। माइंड का बहुत बड़ा रोल है, जो हम लोग बहुत अंडरप्ले करते हैं। माइंड में कौन से थॉट्स आ रहे हैं, सोल न्यूट्रिशन क्या है, हमारा कनेक्शन अपने आप से कितना है। इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है हमारी फिजिकल बीमारियों पे। क्योंकि अगर माइंड के अंदर आप नेगेटिव थॉट्स ला रहे हैं, जो कि एवरेज हम लोग 32 थॉट पर मिनट हमारे को आते हैं एवरेज पर्सन को, स्ट्रेस पर्सन को 45 थॉट तक आते हैं पर मिनट। सो उसकी क्वालिटी क्या है, उससे वहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। तो पहले हम माइंड का पूरा क्वेश्चनर टाइप का करते हैं, कि समझने के लिए कि आप कहाँ से आपकी सोच आ रही है। और मोस्टली लोग उस वहाँ से बीमार होना शुरू होते हैं, बिकॉज आप उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि जो आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं। वहां से फिर हम लाइफस्टाइल पे आते हैं, और उसको इन्वेस्टिगेट करते करते करते, तो फंक्शनल मेडिसिन गोज टू द रूट कॉज, क्यों हो रहा है ये बीमारी, हुई क्यों, शुरू कहाँ से हुई थी, और फिर उसको करेक्ट करना शुरू करते हैं। और वो करेक्शन बहुत सिंपल है, क्योंकि हम लोग पुराने, समझिए 200-300 साल पुराने लाइफस्टाइल पे चले जाते हैं। लोग मुझे कई दफ़ा पूछते हैं कि आप हमें गेहूँ खाने से मना कर रहे हैं, दूध पीने से मना कर रहे हैं, चीनी खाने से मना कर रहे हैं, लेकिन हमारे पिताजी तो गेहूँ खा के बड़े हुए हैं, और दूध पीते थे हम लोग सब। जो क्वालिटी ऑफ दूध वो लोग पीते थे, और जो क्वालिटी ऑफ व्हीट वो लोग खाते थे, वो हमारी क्वालिटी से बहुत डिफरेंट है। टुडे 93% सॉइल इंडिया की डिप्लीट हो गई है। इसीलिए सदगुरु सारे हिंदुस्तान में प्रचार कर रहे हैं
सेफ सॉइल, सेफ सोयल सॉइल। कैंपेन जी। वो इसीलिए क्योंकि सॉइल डिप्लीट हो चुकी है न्यूट्रिएंट से, हमारा खाना पोल्यूटेड हो चुका है। जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हमारी वीट पे स्प्रे हो रहे हैं वो 66 कंट्रीज में बैन है, वो अलाउड ही नहीं है वो स्प्रे करना। और इंडिया के अंदर क्योंकि कीड़ा लग जाता था और गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि उसको स्प्रे कर दिया और जाए। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुई। हमारा जो डिपेंडेंस है, हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन व्हीट, जैसे आप बोल रहे हैं गेहूं में, वो सॉलिडिफाई, वो पक्का हुआ इन द 60s इन द 70s। 60s के अंदर तो स्टार्ट। पहले क्या खाते थे? क्योंकि काफी बारी आप लोगों को सीनियर से मिले और गांव में जाए तो बोलते अरे हमारे दादा ये खाते थे, वो खाते थे। तो क्या था, व्हाट वाज द इंडियन डाइट बिफोर? वीट जो है वो सिर्फ 7-8 हजार साल पहले एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी है जो वीट को बनाया गया, वीट को ग्रो किया। उसके पहले वीट का प्रचार ही नहीं था, ना कोई खाते थे। पहले एंशियंट ग्रेन्स खाते थे, मिलेट्स जो होते हैं, जो रागी, बाजरा, जौ, ये सब चीजें के और एक बारी हम लोगों ने लंच खाया आपके ऑफिस में, सो यू हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंट, मतलब आटा आपका अलग था, आप बता रहे थे आप अलग से बनवाते हैं। तो वो सब चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। तो अभी क्या है कि जो करंट वीट है वो सब पोल्यूटेड है, और वो मोस्टली आप सोचिए इंसेक्टिसाइड से है उसके अंदर, प्लस कुछ ग्लाइडिन प्रोटीन होता है जो जो मोस्टली हमारी गट को लीकी गट बना देता है। लीकी गट का मतलब उस गट के अंदर होल्स हो जाते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड जो आप खाते हैं ब्लड स्ट्रीम में लीक कर जाता है। सो एक तो अभी हमने डायबिटीज के बारे में बात करी, नाउ वी हैव एक्चुअली मूव्ड ऑन टू कि हम लोग खाना क्या खाएं, और गट। गट के ऊपर, गट के बीमारियां समझिए 70-80% लोग जो हैं वो इस वक्त गट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं बिकॉज ऑफ द डाइट दैट दे आर हैविंग। wheat, rice, milk. Milk is mostly laced with antibiotics and hormones. आप तो बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे कि सब हार्मोन इंजेक्ट करने से काऊ 1-1.5 किलो दूध ज्यादा देती है। जी। 1 रुपए 40 पैसे का इंजेक्शन आता है, वो दीजिए गाय को तो वो दूध ज्यादा देनी शुरू कर देगी। हिंदुस्तान जैसी जगह में जहाँ मनी इतना ड्राइविंग फैक्टर है कई लोगों की लाइफ में, तो वो मोस्ट मिल्क जो है वो इन्फेक्टेड है। मोस्ट मिल्क इनफैक्ट आज की डेट में कहते हैं मदर्स मिल्क भी इन्फेक्टेड हो गया, क्योंकि मदर हैज ईटन एंड हैड इन्फेक्टेड फूड्स। तो वो प्योरिटी मतलब रही जो नहीं। मिलता है वही खाएंगे लोग, अब क्या करें? हाँ, वो नहीं, दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डिटॉक्सिफाई। हम लोग रोज नहाते हैं क्योंकि हम गंदे हो जाते हैं, बाहर से मिट्टी उड़ती है, पोल्यूशन आती है, तो वी हैव अ बाथ एवरी डे, वी सर्विस आवर कार्स एवरी 3 मंथ्स। सो वी हैव टू सर्विस आवर बॉडीज, बट वी डोंट टेक केयर ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। हमको बॉडी को जो टॉक्सिन्स का अटैक हो रहा है उसको हम क्लीन नहीं करते हैं। नहीं तो ये डिटॉक्स का वर्ड जो है ये कभी था ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। हम डिटॉक्स तो तब सुना जाता था कॉलेज में कि अब वो ज्यादा पी ली है तो थोड़ा नींबू वो पानी पी लेते हैं सुबह। ये डिटॉक्सिफिकेशन की वर्ड ही पिछले 20 साल में यूज होना शुरू हुआ है, तो क्योंकि इसके इस वर्ड के बारे में बताइए, बिकॉज दीज आर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स विच हम लोग उड़ते उड़ते सुनते हैं इन, ये सब डिटॉक्स है और लाइफस्टाइल डिजीजेस है, बट वो मेन स्ट्रीम में अभी भी नहीं आया है। हाँ, क्योंकि देखिए बॉडी के जो सेल्स हैं 77 to 87 ट्रिलियन सेल्स की बनी है बॉडी, और नेचुरल बॉडी का एक कैपेबिलिटी है डिटॉक्स करने की। सेल जो होता है उसकी जो लाइनिंग होती है वो सॉफ्ट होती है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और बॉडी की कैपेसिटी है कि वो जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको वो एक्सपेल करता है। तो आपने जो गलत चीज सेल के अंदर ले ली वो अपने आप एक्सपेल करता है, तो नेचुरली बाहर निकालता है और एक्सक्रीट करता है थ्रू यूरिन, थ्रू स्वेट एंड थ्रू स्टूल। ये 3 रास्ते हैं बाहर निकलने के, और कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है बॉडी से। सो ये 3 चीजों से बाहर निकलते नेचुरली निकलते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी सेल लाइनिंग को हार्डन कर लिया है बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ natural ways of life. So we have stressful thoughts, we eat wrong foods, we don't sleep properly, and we are drinking the wrong quality of water. इसलिए आपने शायद सुना होगा कोई कुछ साल पहले एनजीटी ने आरओ को बैन करने की कोशिश करी थी, कि आरओ से सारा एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ग्रीन ट्राइब्यूनल है। जी। इन्होंने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक व्यू भी लिया था कुछ साल पहले कि आरओ को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि आरओ सारे मिनरल्स को मिनरल्स निकाल, 90% नेचुरल मिनरल्स। इंडिया जो अर्बन इंडिया है जिन्होंने अपने घर में आरओ लगा रखे हैं वो डेड वाटर पी रहे हैं। उस पानी में कोई शक्ति नहीं, कोई जान नहीं है, और हमारी बॉडी 75% पानी है। जी। तो अगर पानी हम गलत पियेंगे तो बॉडी में ताकत क्या रहेगी एक्सपेल करने की टॉक्सिन्स को। बट आपने आरओ के बारे में बात की, अब जैसे हम लोग इस ऑफिस में हैं,
एंड वो दिमाग में हर वक्त रहता है, पानी साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंटेमिनेटेड है। तो आरओ तो लगा हुआ है हमारे ऑफिस में। सो व्हाट इज द सोल्यूशन क्या है? अगर हम हर चीज को बोले आप ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, तो सोल्यूशन क्या है? क्या पिए? और ये जो पानी पी रहे हैं, पानी की क्वालिटी हर जगह अलग अलग होती है, लेकिन अगर आपका टीडीएस 150 तक आ रहा है, संजय रियली कितने लोगों में ये कैपेसिटी है कि आप चेक करेंगे? मेरे को पता है आप करते हैं, बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट न्यूट्रिशन एंड फूड। बट व्हाट आर लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबका का जो आदमी है, औरत है, वो क्या करे? मैं खाली पानी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फूड। देखिए, आपने फूड के बारे में बात किया, बोला कि एंशंट फूड टाइप्स होते थे, एंशंट मिलेट्स होते थे, जो भी होते थे हम लोग खाते थे। एंड मिलेट्स की एक कैंपेन भी भारत सरकार ने शुरू करी हुई है अभी। बट आटा और राइस तो सब्सिडाइज्ड है वो हमारी ना, स्टेपल डाइट है। आपको फ्री में मिल रहा है, सबको फ्री में मिल रहा है। पहले राशन में मिलता था, अब प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम है, काफी मिल रहा है लोगों को। सो इट्स फ्री, एंड देन you're saying buy millets which are more expensive. तो कैसे, मतलब what is the solution? We are 140 करोड़ people in this country, 140 करोड़ लोग हैं हम लोग। How does this country change the way it eats and then improves its health? I mean, these are difficult आई एग्री questions. विद यू दैट 140 करोड़ हैं, और मेरे हिसाब से 70-80% लोग, या आई वुड से 90% लोग ऐसे हैं जो कि कभी ना कभी जिंदगी में डॉक्टर के पास इन्हीं बीमारियों को लेकर जिनके बारे में बात कर रहे हैं, Lifestyle. इनको लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के Absolutely. लिए। 40-50% डेथ्स जो होती हैं वो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से होती हैं, रादर उससे ज्यादा होती हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि वो फ्री है और वो खाते हैं, लोग चावल खा रहे हैं और लोग गेहूं खाते हैं और दूध पीते हैं, वो उसी वजह से तो बीमार हो रहे हैं। इसी वजह से हमारा कंट्री इज वन ऑफ द सिकेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो शायद टॉप के 5 नेशंस में आता है जो सबसे ज्यादा बीमार कंट्रीज हैं दुनिया में। इट इज बिकॉज ऑफ आवर फूड एंड लाइफस्टाइल एंड द एयर क्वालिटी एंड द वाटर क्वालिटी दैट वी आर, सो वी हैव टू चेंज दैट on a long term basis. We have to change that and go back to our roots. So you're saying right from the government policy level? Yes, it's a very big subject. Pradhan Mantri is improving the awareness on millets and awareness on ancient grains, and there is a lot of awareness that is now happening on this area as well. When people come to me, और ये सारे कैटेगरीज में आपको लगता है? मैं सिर्फ एक बहुत छोटे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मेरा तो बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है, मगर आप सोचिए कि मैं तो इस लाइन में 10 साल से हूँ कि जहाँ से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ लोगों का। तो मैंने देखा कि सिर्फ आप सिंपल चीजें करते हैं, अगर आप मास स्केल की बात करते हैं, अगर आप सिर्फ दूध पीना बंद कर दें और व्हाइट नमक खाना बंद कर दें, व्हाइट चीनी खाना बंद कर दें, व्हाइट आटा, व्हाइट मैदा, व्हाइट सूजी, 5 सफेद ईविल्स जिनको मैं कहता हूँ। आप इनको ईवल्स बोल रहे हैं? आटा, चीनी, दूध, नमक, नमक दूध और और व्हाइट चीनी, व्हाइट नमक, व्हाइट दूध, व्हाइट गेहूं और मैदा और सूजी, मैदा, सूजी। तो अभी बोले ये दिस 5 ये इवल्स। 4-5 निकाल दें अपनी लाइफ से तो आधे लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। मैंने देखा है कई लोग को जरूरत नहीं होती, वो कहते हैं तो डॉक्टर अगर की ये दवाई सब दो। चीजें 5 चीजें ना खाएं हम लोग, तो इसको आप ठीक है, सप्लीमेंट कैसे करेंगे? यू सप्लीमेंट इट विद पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सौंधा नमक जो कि इंडिया जो में बहुत सस्ता मिलता जी है। जी जी। दूध की जगह नट मिल्क आते हैं, कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क, वॉलनट मिल्क। एंड दूध की जरूरत क्या है? इंसान ही एक ऐसा जानवर है पूरी दुनिया में जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कोई और जानवर किसी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है। कभी सुना है आपने कि शेर हाथी का दूध पी रहा है? नहीं होता ना ऐसा। जी। लाइक फॉर एग्जांपल कैल्शियम की बहुत एडवर्टाइजिंग होती है। कैल्शियम की जरूरत नहीं है बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में D3 की कमी नहीं हो, जो कि 99% इंडिया इज D3 डेफिशिएंट। और D3 के बारे में बताइए, बिकॉज ऑडियंस वी आल्सो वांट टू एजुकेट देम। D3 इज ऑफ कोर्स बिकॉज, आप बताइए इसके बारे में। D3 आप सोचिए, अगर 100-150 पेशेंट मेरे पास आते हैं तो 140 डेफिशिएंट होते हैं D3 में। And that is because of bad nutrition as well as less exposure to the sun. Is that correct? सन इज नॉट, सी सन से D3 आने मतलब का वो- मतलब है कि 65% बॉडी हैज टू बी एक्सपोज्ड टू द सन, और वो होता नहीं है। यानी कि आपके कपड़े उतरे होने चाहिए। आप मे बी लेबर क्लास और ये सब। और आपके 12 बजे से 3 बजे तक जो आपकी शेडो जो है वो आपकी हाइट से कम हो, तब जाके D3 एब्जॉर्ब होता है। वो तो हम 12 बजे तो दोपहर को नहीं खड़े हो जाएंगे ना जी, जी। सन में जाकर के। सो यू फॉरगेट अबाउट द सनलाइट गेटिंग।
D3 आपकी बॉडी बनाती ही नहीं है, विटामिन सी और विटामिन D3 बॉडी नहीं बनाती है, अच्छा, आपको इवन सप्लीमेंट विटामिन सी डजंट मेक. नहीं। Even a dog and a monkey makes 25,000 milligrams of vitamin C every day. Really? Man makes zero. Yeah. So ये And thoughts हैं। vitamin C is even scurvy used to Yes, because of your because of this. yeah. So today, the only man who's ever won 2 Nobel Prizes in medicine is a guy who discovered the molecule of vitamin C and the benefits of it. And this is strange that we don't produce vitamin C at all in our body. बड़ी अच्छी जानकारी की बात बताई है डॉक्टर संजय सचदेवा में that the body does not produce vitamin C. I mean, maybe मेरे को पता था, but I wasn't really conscious of that fact. You know, one had heard stories about जो sailors आते थे और वो गुम हो जाते थे, उनके पास स्कर्वी हो जाती थी, डिजीज हो जाती थी, because they did not have vitamin C from an external source. सो विटामिन सी और आई मीन विटामिन D3 जो है, आप समझिए 95-99% लोगों की कम निकलती है और लेवल्स लो निकलते हैं, और उनको सप्लीमेंट करके जब ठीक है, तो केवल ये बेसिक चीज़ें, अगर आप मास स्केल की बात कर रहे हैं, करेक्ट पानी, करेक्ट हवा, विटामिन सी, विटामिन D3, मैग्नीशियम, ये 3-4 चीज़ें अगर आप पूरी करें और खाने का ये 4-5 चीज़ें आप छोड़ दें, 80% जनता को बहुत फर्क पड़ जाएगा इससे। So what you're saying is, आप ये बोल रहे हैं हमें, what you're saying is that by small corrections in the way we live our life, Yes. we can significantly improve our health. मतलब थोड़े थोड़े हम लोग improvements करें, विटामिन डी, विटामिन सी, यू टॉकिंग अबाउट लेस शुगर और नो शुगर. आई मीन, आप तो बोल रहे हैं बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, पर कई लोग बोलते हैं चलिए अभी मैं अगर 10 चम्मच दिन के खा रहा हूँ, चलो 5 से शुरुआत करते हैं. उससे फर्क पड़ता है अगर आप 10 से चीनी 5 एक कम ड्रग करते हैं. है जिसे बैन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारी मिठाई चॉकलेट्स का क्या होएगा? चॉकलेट खाइए बिना शुगर के और स्टेविया लीव्स के साथ, हम्म. मिलती हैं बाजार में। और आप एक एक ग्लास दूध जो आप लेते हैं आज की डेट में, जो दूध पेस्चराइज्ड, होमोजेनाइज्ड, एडिशनल एनरिच्ड विद कैल्शियम, ये सब में शुगर डलती है। एक ग्लास दूध 6 चम्मच चीनी होती है उसमें, 6 चम्मच चीनी। एक कोको कोला में 8 चम्मच चीनी होती है। पेस्चराइज्ड दूध में कितना, सॉरी, से 5 से 6 चम्मच चीनी। एक ग्लास दूध और एक ग्लास कोको कोला एक ही बराबर है। आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, आप समझिए कोको कोला पिला रहे हो। नहीं, पर हम अलग से तो डाल नहीं रहे. नहीं जरूरत है ना, उसके प्रोसेस के अंदर लगती है वो। जो प्रोसेसिंग है होमोजेनाइजेशन का, जो पेस्चराइजेशन का प्रोसेस है, उसमें शुगर डाली जाती है। और मैंडेटरी नहीं है कि इसको स्टेट किया जाए ऑन द बॉक्स। सो देयर इज नो एडेड शुगर। ऑल्सो इंडस्ट्री हैज फाउंड वेज एंड मीन्स ऑफ बाईपासिंग दिस नॉर्म और स्टेटिंग। तो 69 टाइप की हिडन शुगर आती है। अगर आप गूगल पे जाते हैं, उसमें सिर्फ इतना टाइप करिए, हिडन शुगर्स नेम्स, you will find 69 types of hidden sugars, maltodextrin, corn syrup, ये वो तरह के और तरह की नाम होते You हैं know, this is a जो चीनी नहीं होती है। very interesting thing that you talked about. And in fact, कल मैं किसी से बात कर रहा था, and we were talking about ice cream. And so I think 2 years back, and I may be wrong, the government took out a circular. और उस सर्कुलर में ये बोला था that you must distinguish between milk in ice creams and vegetable oils. So जो आइसक्रीम है जिसमें दूध है, वो आप आइसक्रीम का नाम ले सकते हैं, बट द अदर इज कॉल्ड फ्रोजन डिजर्ट, उसमें वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं. करेक्ट। So again, we're talking about ice cream, and we're talking about adulteration and selling a product which is different. But this is common in the industry, right? सो ऑयल्स का एक बहुत बड़ा Even subject है। McDonald's had they were उनका जो McDonald's का जो milkshake, that was a big controversy. It did not have milk in it. Yes. I don't know if you know about this. Yes. We've been talking about it a lot. Yeah. Forums. मोस्टली देखिए, ऑयल भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वेजिटेबल ऑयल्स और जितने कॉर्न ऑयल, कॉर्नोला, राइस ब्रैन ऑयल, सफोला, वेजिटेबल ऑयल जितने भी हैं, सीड ऑयल्स हैं, ये कंप्लीटली इन्फ्लेमेटरी हैं और ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं To the body. टू द बॉडी। 90% लाइफस्टाइल डिजीज, रादर आई वुड से 100% लाइफस्टाइल डिजीज इन्फ्लेमेशन से होते हैं। और कोई भी And when you say inflammation, what do you mean by? सो इन्फ्लेमेशन का मतलब सोजिश होता है। हर एक बॉडी का सेल सूज जाता है, फ्रॉम एंडोथेलियल लाइनिंग टू द कार्डियक लाइनिंग टू ब्लड लाइनिंग, एवरीथिंग गेट्स स्वोलन अप। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप सीढ़ियों से गिरते हैं तो आपकी बॉडी पे चोट लग जाती है, आप सूज जाते हैं जगह जगह पे।
उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, लेकिन ये इंटरनल इन्फ्लेमेशन होती है, बॉडी के अंदर होती है। हमारे लाइफस्टाइल से, थॉट से, फूड से ये बार-बार इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ करती है, और इन्फ्लेमेशन से एक पेड़ की वो है, जड़ है समझिए। अब वो पेड़ किस तरफ जाएगा कह नहीं सकते। थायराइड की तरफ जाएगा, डायबिटीज़ की तरफ जाएगा, कार्डियक डिज़ीज़ की तरफ जाएगा, कैंसर की तरफ जाएगा, किसी तरफ भी पेड़ फैल सकता है। लेकिन जो ट्रंक है पेड़ का, वो है इन्फ्लेमेशन। So you've talked about, food habits of people. This is my final question. You've talked about food, but you haven't talked about physical activity. There was a doctor who came to me, and we were talking just like I'm talking to you. So उन्होंने बोला, she said something very interesting. She said the magic pill is physical activities. We're not talking about Viagra. We're talking about physical activities. As that as you grow older, and even when you're younger, you have to have physical activities. So she didn't want to even use the word exercise. She says, मैं अगर exercise बोलती हूँ तो लोग डर जाते हैं, especially seniors. So what about that? Because you haven't talked about that. And look at you, you're so fit. I mean, is it only because of the food or do you exercise also? No, no, movement is very important. I would not call it exercise, but movement is very important. See, none of Body you experts and are talking about exercise. You're talking about movements. movement, you should. So I move every 15-20 minutes from my desk. बैठे बैठे मैं उठ के चलना शुरू हो जाता हूँ. When I'm talking to a patient, I'll get up and start walking around the room, or I will give out some sort of demonstration कि ऐसे करिए, ऐसे सांस लीजिए. एक्सरसाइज एक रूप है मूवमेंट का. जस्ट लाइक ब्रीदिंग इज ऑल्सो अ मूवमेंट. व्हेन यू ब्रीथ, हम लोग ब्रीथ भी करेक्टली नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात भी नहीं करी. सांस का एक बहुत बड़ा रोल है. जैसे मैंने माइंड सेट और इमोशनल थॉट्स के बारे Hey, में talk about it for a minute. I mean, we can take a minute or two more. No. मूवमेंट, बॉडी को कॉन्स्टेंटली मूव करते रहना चाहिए. आजकल जो नई ऑफिसेज में डेस्क आ रही हैं, वो डेस्क अपने आप 30 मिनट के बाद उसमें नीचे एक मोटर लगी होती है, वो अपने आप ऊपर हो जाती है. तो इट फोर्सेज यू टू स्टैंड अप एंड स्टार्ट डूइंग योर कंप्यूटर वर्क, सो दैट आप इकट्ठे 7-8 घंटे 5 घंटे लगातार काम ना करते रहें अपनी डेस्क पे. नए दफ्तरों में ये डेस्क ऑटोमेटिकली लग रही है. सारे अमेरिका में अभी कई जगह लगनी शुरू हो गई हैं. इंडिया में भी बहुत जगह, बैंगलोर मैंने देखी है ऑफिस में. तो अब लोग जो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, काम करते करते बीच में वो 15-20 मिनट के बाद में वो टेबल उठ जाएगी, तो आप खड़े हो जाएंगे. आप उसको, आपको फोर्सफुली खड़ा होना पड़ेगा, फिर बैठिए. तो कहीं ना कहीं मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है. हमारे जॉइंट्स, हमारे बॉडी के पार्ट्स जो है वो हिलते रहने चाहिए सारा टाइम. एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, लेकिन इट्स नॉट क्रिटिकल. मूवमेंट इज क्रिटिकल. यू कांट बी सिटिंग स्टिल एंड आइडल. So you need Posture. basically आप ये बोल रहे हैं कि physical activity is very important. Posture, And it movement gets and more breathing. and more important as you go into your maybe 45, 50s, 60s, and you grow older, right? It's important. You don't grow old at all. It's a sin to age. Right. So talking about it's a sin to age, और ये भी आपका pet subject है. We just talk about it for 2 minutes. I think my conversation with you on this subject. What we've tried to cover is एक overview हमने आपको दिया है about nutrition, about some of the things that are harmful to you, lifestyle diseases क्या होती हैं. But Sanjay has also written a very interesting book. It's called Age is Just a Number. And we'll keep the discussion on this another time. But tell us about it. कि age is just a number का क्या मतलब? तो एज And it's हमारे, a thick book. यस, कितने पेज? 500 पेजेस. 500 पेजेस की किताब आपने लिख दी. तो ये 5 साल की रिसर्च है समझिए, डायरेक्ट रिसर्च ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग. एजिंग के ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है पूरी दुनिया में. फ्रॉम गूगल टू अदर कंपनीज, दे हैव इन्वेस्टेड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एजिंग. एजिंग हमारे माइंड में है. हम लोग 110 साल तक, 120 साल तक आज की डेट में आम बात हो रही है कि आप रह सकते हैं बिना बीमारी के. आप 110, 120 तक रह सकते हैं. और अभी आपने काफी उदाहरण भी दिए हैं इस हाँ, किताब में. 140 साल के दो लोगों को मैंने 120 साल के दो लोगों को मैंने इंटरव्यू भी किया है इसमें. 118, 120, एंड दे आर लीडिंग, देयर कॉग्निटिव हेल्थ डज नॉट डिक्लाइन. आपका दिमाग उतना ही रहेगा जितना कि आप 50 साल की उम्र में है, वही रह सकते हैं. ये आपके हाथ में है. तो इसीलिए मैं एजिंग इज अ सिन बोलता हूँ, बिकॉज अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से है. ये इसलिए नहीं हो रहा कि मैं एज कर रहा हूँ तो मेरे को एज हूँ, बूढ़ा हो गया तो मेरे को ये होना तो पड़ेगा. इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए. एजिंग या बूढ़ा होना इज अ नेचुरल प्रोसेस, राइट? एवरीबडी ग्रोज ओल्ड. बट हाउ आर यू लुकिंग एट इट? बिकॉज जैसे आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, योर डेफिनेशन seems to be different from
the conventional way. Aging is natural, getting old is not. So when you're saying getting old is not means It's you're talking talking about the way we think Think, about yes, the way the you think mental makeup Yes. और हम लोग क्या सोचते हैं because we say ना जैसे जैसे दादी है बोलो दादी को बोलते हैं आप उठो मत पानी मैं ले आऊंगा I don't know is that आपके माइंड में आप थॉट्स डाल रहे हैं कि आप बूढ़े हो गए, अब आपको आप ये नहीं कर सकते नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं 65 की एज में अगर बुक लिख सकता हूँ, और मैं अगर मैंने अभी दुबई में किसी होटल में रहा हुआ था, 44th फ्लोर पे मेरा कमरा था, और मैं 3 स्टॉप करके सीढ़ियों से जाता था, मतलब 3 बार ही रुकता था बीच में, लेकिन आई वाज क्लाइंबिंग स्टेयर्स 44 फ्लोर्स। आई डिड नॉट टेक द एलिवेटर, एंड दैट्स बिकॉज दे सेड यू कांट क्लाइंब अप सर, आप इतने कुछ हार्ट अटैक आ जाएगा आपको, आप कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके मन में जब आती है बात कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप बूढ़े हो गए हैं। अगर आपने सोचा मैं नहीं हूं, तो मैं अपने आप को हमेशा 25 साल का बोलता हूँ, विद 40 years of experience. So that's how you think. You don't age beyond 25. Thank you Dr. Sanjay Sachdeva for joining us and ये इनकी किताब है Age is just a number and you know I can kind of relate to this. Of course I lost my father, he passed away in December, and but my mother, after he passed away, my father, she has moved to the hills. She lives at 7,000 feet. She's Oh, wow. on her own, and you know she's very active, and she has pretty much the same philosophy as you that you know age is in one's mind, and one needs to you know carry on and be very active. So thank you for joining us, and we'll talk about your book once more. We'll get you in on another podcast and we'll go through it once I've read the book. I haven't read the book. And thank you so much for Thank you. coming over Thank you for your time. and for joining us on Health Mantra. और ये था एक और एपिसोड हेल्थ मंत्रा का. हमारे साथ थे डॉक्टर संजय सचदेवा and next week we'll meet you with another very interesting personality in the field of medicine, in the field of nutrition, and you know we'll try and give you certain ideas, thoughts to think about, and perhaps they can lead to an improvement in your life. ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हेल्थ मंत्रा.